साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत जगह पर लेकर आए हैं। गोमती नदी के किनारे जाटा बरौली गांव के पास में गोमती नदी है और गोमती नदी किनारे जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस घाट पर लेकर आया है, जैसा कि अवलोकन कर रहे हैं आप। यह है गोमती, जिनका पुराणों में वेदों में धेनुमती नाम से वर्णन है, जैसा कि बताया गया है। यह गोमती नदी जो बाराबंकी की परिसीमाओं में, जिसका भ्रमण हम लोग आज कर रहे हैं, माता गोमती के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। और पास में जो गांव है मल्लाहों का गांव है, निषादों का गांव है, जिसको मल्लाह का पुरवा कहा जाता है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मल्लाह इस नदी में यानी पहले प्राचीन समय से नाव चलाते चले आ रहे हैं। और इस गोमती नदी के किनारे में पार्श्व भाग में एक विशालकाय बरगद का वटवृक्ष है, हम जानते हैं। और जैसा अवलोकन आप कर रहे हैं कि यह विशालकाय बरगद का वटवृक्ष कम से कम 5 बीघे में फैला हुआ है भूमि पर, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस विशालकाय वटवृक्ष का यानी तना, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और इधर पार्श्व भाग में अनवरत रूप से विशाल भूमि फैली हुई है, जिसका अवलोकन हम आप लोगों को करा रहे हैं। ये जंगल, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और पार्श्व भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पीपल और पाकड़ के वृक्ष लगे हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से परिपूरित है यह वर्णन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और पार्श्व में बताया गया है इस विशालकाय बरगद के वटवृक्ष का निर्माण जो है, इसके चबूतरे का निर्माण स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जी की पुण्य स्मृति में यानी चंद्रपाल सिंह मेमोरियल ट्रस्ट जाटा बरौली बाराबंकी के द्वारा इसका चबूतरे का निर्माण किया गया। यह प्राकृतिक पर्यावरण का सुरम्य वातावरण, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इसके पार्श्व भाग में जैसा कि हम देखते हैं कि यानी एक विशालकाय यानी पीपल का वटवृक्ष भी स्थापित हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बुड़क्की के दिन यहाँ पर यानी बहुत ही विशालकाय मेला लगता है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं गोमती नदी में। स्वर्गीय श्री शिव बहादुर सिंह जी की स्मृति में यानी चंद्रभाल सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसको निर्मित किया गया। यानी यह विशालकाय तो देवी का मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गुड्डू निषाद जी जो हैं, जिसके यहाँ पर यानी पूजन करते हैं, सेवा देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह विशालकाय वटवृक्ष एक इधर है और हाँ, उसके पास में भाई साहब गुड्डू निषाद जी जो हमारे साथ अनवरत रूप से इस प्रक्रिया में काम करते हैं। और इसके पास में जैसा कि देख पा रहे हैं आदिशक्ति माता काली जो हैं, उनका यह पवित्र मंदिर स्थापित किया गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये मंदिरों के निर्माण के क्रम में यानी यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण, सेवागण, संतगण जो हैं अनवरत रूप से सेवा दे रहे हैं। माता काली का अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर उपस्थित जो यानी भक्तगण है, संतगण हैं, उनसे इस घाट के बारे में और इस जगह के बारे में कुछ सार्थक जानकारी प्राप्त करेंगे। गुड्डू निषाद जी और उनके सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब बताइए कि इस आश्रम की या इस जगह की क्या महत्व है, यानी कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर होती है? यहाँ सर बुड़की का मेला लगता है। हाँ, काफी दिन से लगता और है। उधर शमशान है बगल में। शमशान है हाँ, बगल में। हाँ, मतलब उस साइड में। हाँ। और गोमती नदी है बगल में। गोमती नदी में आप लोग तो यानी निषाद लोग हैं, भगवान राम के अत्यंत प्रिय हैं। हाँ, नाव चलती थी, इस समय बंद है। लिखा पढ़ी में सूर्यामो घाट है, वही जाटा पंचायत है। सूर्यामो घाट। हाँ, सूर्यामो घाट है और जाटा पंचायत है इस पार की जगह। तो ये बरौली है, इधर तिनवानी का बॉर्डर है, ये जाटा का बॉर्डर है। ये तीनों बॉर्डर है। तो इस प्राकृतिक जगह का आनंद आप लोग कब से और इस जगह से जुड़ी हुई कुछ यानी परिचर्चाएं हो, कहानियां हो, हमारे दर्शकों तक बताएं। अब सर हम क्या बताएं, अभी तो हम तो घाट के बारे में। हाँ, माता 5-6 साल हो गए थे। हमारे एक गुरु आए थे नांगा पंथ से, इसी जगह पे हवन किए थे। और उसके बाद में हमको कंठी वंठी दिए थे। जब से हमने यहाँ 6 साल से सेवा करते हैं। 6 साल से माता काली की सेवा कर रहे हैं। 2 मंदिर चंदा सहयोग के सब मिलकर के स्थापना कराए हैं सर। जय हिंद, जय भारत, राम राम। गुड्डू निषाद जी। तो आप लोगों ने देखा माता गोमती नदी के किनारे स्थापित यह पवित्र तीर्थ स्थल, जिसका अवलोकन हमने आप लोगों को कराया। और आप लोग हमारे साथ अभी तक बने रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।